हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 14 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। इस लाइट फेस्टिवल की आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले 2021 साल तक ये मेरी शुभकामना है कि अगली दिवाली जब आप मनाएं तो अपनी सरकारी नौकरी के साथ ही मनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है तो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ में बेहतर करें। अनअकैडमी लेके आया है अकॉर्डे एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा, हर महीने के डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ। इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स पर बेस्ड है और ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, वो भी बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पे आपको मिलेगी आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और के साथ ही टॉप 5 रैंकर्स को मिलेगा अमेजॉन वाउचर 5, 4, 3, 2, 1,000 रुपए तक का। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे एनरोल करें और अटेम्प्ट करें। अकॉर्डे 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किसे बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला है? तो ये बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला है सुनीता पांचाल को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। हरियाणा में आज से सर्दी का आगमन हो रहा है। आज से इन द सेंस कि आज 14 नवंबर 2020 से सर्दी की एंट्री हो रही है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में 120 साल में ये कौन सा ला नीना वर्ष है? देखिएगा, दो चीज होती है प्यारे बच्चों, एक होता है ला नीना, एक होता है अल नीनो। मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं। अल नीनो जो है वो गर्मियों के दौरान होने वाली घटना है और इस दौरान क्या होता है कि सूखाग्रस्त एरिया हो जाता है और बारिश ना के बराबर ही होती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। ला नीना क्या होता है, इसके विपरीत होता है। ये सर्दियों के दौरान होने वाली घटना है। यहां या तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी या बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होगी। सर्दियों में वैसे भी बारिश अगर हो जाए तो शीत लहर चलेगी और कड़ाके की ठंड ही महसूस होगी। अब से पहले 120 सालों में 39 बार ला नीना वर्ष आ चुका है और इस बार ये जो है 2020 के अंदर 40वां ला नीना वर्ष है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जब ये वर्ष आता है तो समझ जाइएगा कि कड़ाके की ठंड हो सकती है। 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक का मौसम जो है वो ला नीना का असर रहेगा हरियाणा के अंदर। और पिछले 5-10 सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंड रहेगी हरियाणा के अंदर। ये अभी हाल ही में घोषणा की है आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है पुणे के अंदर, वहां के क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस हेड डॉक्टर डीएस पई है, उन्होंने कहा है कि आईएमडी रिकॉर्ड 1901 से दर्ज हो रहा है और इसके मुताबिक 120 साल में जो है इससे पहले 39 बार ला नीना रहा है और इस बार जो है ये 40वां बार है और इस दौरान हमेशा सर्दी ज्यादा ही रही है। मतलब इसका ये फर्क होगा कि आने वाली जनरली क्या होता है कि फरवरी के महीने के दौरान जो है ठंड ढल जाती है, ठंड कम हो जाती है, लेकिन फरवरी भी इस बार ठंडी रहेगी और अपकमिंग मार्च भी ठंडा रहेगा। हरियाणा, पंजाब जो है यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी और कोहरा भी बहुत ज्यादा रहेगा इस दौरान। ला नीना में पारा जो है कितना, जैसे 1904 के दौरान बात की जाए तो 0.99 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। 1918 में कुछ ये था, 25 में, 43 में, 74 में और 75 में ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहा है। तो ये आप रिकॉर्डेड टेम्परेचर भी थोड़ा देख सकते हैं। ला नीना क्या है, एक स्पेनिश में छोटी बच्ची का नाम है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रशांत महासागर से गर्म सतही पानी को दक्षिण अमेरिका से इंडोनेशिया ले आती है। गर्म पानी आगे बढ़ने से ठंडा पानी सतह पे आ जाता है और पूर्वी प्रशांत में पानी ठंडा हो जाता है। ला नीना वाले साल में हवा तेज चलती है, भूमध्य रेखा के पास से सामान्य से ठंडा हो जाता है और रुक रुक कर शीत लहर आती है और बहुत ज्यादा ठंडी हवा होने के कारण भारत में जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है इस दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा आवास बोर्ड ने हाल ही में निर्णय लिया है कि 18 नवंबर को प्रदेश के मुख्य शहरों में कितने फ्लैटों की ई नीलामी होगी। ई नीलामी का मतलब है ये ऑनलाइन तरीके से नीलामी होगी 579 फ्लैटों की, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
हरियाणा आवास बोर्ड 18 नवंबर को पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर 579 फ्लैटों की ई नीलामी करने का निर्णय लिया है। और इसके बाद भी आगे की बात हुई है क्या, 7312 फ्लैटों की जो है वो बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए और 84 व्यावसायिक संपत्तियों की भी नीलामी की जाएगी उनके बाद में, 579 के बाद में। ठीक है। बोर्ड के मुख्य प्रशासक असन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको घर के सपने जो है उनके साकार करने के लिए प्रयास कर रही है। और एक बात और है, इस दिशा में कदम उठाते हुए बोर्ड द्वारा अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, सिरसा, सोनीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, नंगल, सोठिया और दूसरी बात है मतलोडा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, झज्जर, इनमें जो है फ्लैटों की ई नीलामी करवाई जाएगी शुरुआत के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में 6 माह में 280 की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से 41 से 80 उम्र के 30% को मधुमेह था, यानी कि डायबिटीज थी। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस आज ही मनाया जाता है, यानी कि 14 नवंबर को। आज चिल्ड्रंस डे भी है। मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है, बच्चे मीठे होते, मीठी के कारण शुगर हो जाती है, तो ऐसे करके आप लिंक बना सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, कोरोना की वजह से देखो सबसे ज्यादा आंकड़ा है ये पूरे भारत का भी, बल्कि यही आंकड़ा है पूरी दुनिया का भी, यही आंकड़ा है कि जिन लोगों को डायबिटीज थी और उन्हीं लोगों को अगर कोरोना हुआ है तो उनकी मौत फिर निश्चित ही देखी गई है। तो डायबिटीज के कारण इम्यूनिटी जो होती है वो ना के बराबर ही जो हो जाती है या कम हो जाती है। डायबिटीज बेसिकली क्यों होता है? जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस स्थिति को ही हम लोग डायबिटीज कहते हैं, या इंसुलिन की कमी के कारण भी डायबिटीज होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पाचन से बनता है और हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलने के लिए जो है वो काम भी किया करता है। तो इंसुलिन कम हो जाना या यूं कहिएगा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, यही कारण होते हैं डायबिटीज का। डायबिटीज मेलिटस इसको हम लोग बोला करते हैं। और आज ही के दिन विश्व भर में इसको कम करने के लिए या इसको कैसे इससे बचा जा सकता है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लुआस के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडे की जर्दी से निकल जाने वाले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की पहचान की है। अब इससे भैंस के गर्भवती होने का जो लेवल है वो भी बढ़ सकेगा। यह खोज की किसने है? अंडा ये एग है किस सीमेन वाला, ठीक है, जो कि भैंसे से लिया जाता है और भैंस के अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो अब जो है इसकी रिसर्च की किसने है? वैज्ञानिक है डॉक्टर जसमेर दलाल। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और इस काम पे लुआस के जो वीसी हैं गुरदयाल सिंह, उन्होंने भी सराहना की है इनकी। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग एक एक लाइन को। अंडे की जर्दी की अपेक्षा उसे निकलने वाला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होता है, ये खुलासा किया है इन्होंने भी। भैंस के गर्भवती होने का लेवल भी बढ़ेगा इससे, किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, और लुआस के वैज्ञानिक डॉक्टर जसमेर दलाल का पीएचडी स्कॉलर जो है उनको अभी सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने रिसेंटली जो है एक अपना ये आर्टिकल जो है ना, ये मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में जो है उनका प्रकाशित हुआ है, उसी के अंदर ये लिखा हुआ है। उन्होंने उनकी जो है मदद किसने किया या किनके अंडर में काम किया इन्होंने? ठीक है, डॉक्टर प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में इन्होंने जो है वो काम किया है ये। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम किया है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो बाकी पदार्थ भैंसे के शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उन्होंने जो है एक रिसर्च किया है। और इस रिसर्च से जो है भैंसे का जो सीमेन है, जो कि हिसार में अभी लैब भी बनाई गई थी, थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर जो है इसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया जाएगा और भैंस जो है गर्भवती होने का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, हरियाणा भाजपा के प्रभारी के पद से डॉक्टर अनिल जैन की जगह किस राज्य के विनोद तावड़े हरियाणा भाजपा के प्रभारी होंगे? तो विनोद तावड़े जो है ये महाराष्ट्र के हैं और ये अभी हरियाणा भाजपा के प्रभारी होने वाले हैं। इसके साथ ही झारखंड की भाजपा नेता शकुंतला देवी को हरियाणा भाजपा का सह प्रभारी बनाया गया है, तो ये बात आप याद कर सकते हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात हुई है तो मैप में देखिएगा, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, पॉपुलेशन 11.42 करोड़ है और कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। झारखंड की शकुंतला थी, तो झारखंड राज्य के बारे में बात करें, स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है, कैपिटल रांची है और जो मुख्यमंत्री है उनका नाम हेमंत सोरेन है, पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मिड डे मील पकाने सहित दूसरे काम करने वाली महिलाओं की अब 50 की उम्र की जगह कितनी उम्र तक काम कर सकेगी, यह घोषणा भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने की है। तो देखिएगा, पहले ये 50 तक काम कर सकती थी, लेकिन अब जो है ये 60 की उम्र तक काम कर सकती है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रदेश सरकार ने सभी महिला हेल्पर और कुक को 60 साल की उम्र तक काम करते रहने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, और प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 22 से 50 साल तक की आयु, विधवा, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिड डे मील में खाना बनाने या खाना रखने या पूरी व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया था। पहले इनकी उम्र 50 थी, फिर हटा दिया जाता था, अब इनको 60 साल तक कर दिया गया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किस विभाग के सहयोग से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल राखी गड्डी पर बनाए गए विशेष आवरण को जारी किया गया है? राखी गड्डी मैं आपको बता देता हूं, हिसार जिले के अंदर पड़ता है और ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे बड़ा क्षेत्र अभी तक का खोजा गया है। 550 एकड़ में ये फैली हुई है, या इससे भी ज्यादा की जो है हो सकती है। अभी तो खुदाई चल ही रही है, काम चल ही रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और अभी रिसेंटली पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और के साथ में भारतीय डाक विभाग ने जो है इसके ऊपर जो है विशेष आवरण एक प्रकार का जारी किया है रिसेंटली। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ट्वीट में कहा है कि इसको जो है विश्व मानचित्र पे भी लाया जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, मतलब दुनिया भर के मानचित्र पे हिसार का राखी गड्डी स्थल रहेगा। राखी गड्डी आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहां पे हिसार में स्थित है। ठीक है, इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। 550 हेक्टेयर का तो अभी तक को पता लग गया, लेकिन इससे भी ज्यादा का हो सकता है ये इलाका। और कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो तकरीबन 6500 पुराना एरा रहा होगा ये। ठीक है, अभी वर्तमान में खोज और भी चल रही है ये। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा कि सिख साम्राज्य के प्रथम सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई हरियाणा से शुरू की थी। उनकी राजधानी लोहगढ़ किस जिले में है, जिसको सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पहल की गई है? लोहगढ़ पड़ता है यमुनानगर के अंदर। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर, देखो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहाड़ों के बीच बसा है लोहगढ़ का किला, और यह फोर्ट 7000 एकड़ में फैला है। इसे बनाने में 60 से 70 साल लगे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद जीतने के बाद में इस किले लोहगढ़ को जो है सिखों की राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, इनका जन्म के बारे में बात करते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर की। 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। इनका देहांत 9 जून 1716 को हुआ था। इनके दूसरे नाम है लक्ष्मण दास और माधव दास, और इनके पुत्र का नाम है अजय सिंह, और इनके पिताजी और माताजी का नाम है क्या? रामदेव, याद रखिएगा। सुलेखना देवी इनकी माताजी का नाम, और इनके गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भयंकर लड़ाई की थी, जैसे सोनीपत, कैथल, ये हरियाणा के इलाके रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जीत भी हासिल की थी। अंग्रेजों ने इनके साथ में बड़ा बुरा व्यवहार किया था। इनका जो बच्चा, इनका बेटा जो था अजय, उनका दिल निकाल के उसके मुंह में डाल दिया था। ठीक है, और बहुत सारे कष्ट झेलते हुए 9 जून 1716 को इनका देहांत हो गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर 2020 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 952 लाभार्थियों को कितने लाख की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है? तो हरियाणा सरकार ने, अभी आप टोटल याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। 952 लाभार्थियों को 660.43 लाख की जो है वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है हरियाणा सरकार ने। इसमें 61.40 लाख की सब्सिडी भी शामिल है। ठीक है, और इसमें कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र है, उसके लिए 523 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, भेड़ पालन, सुअर पालन व झोटा बुग्गी हेतु 297.66 लाख का ऋण और 271.05 लाख रुपए का बैंक ऋण, 26.61 लाख की सब्सिडी और 1.47 लाख का मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना इसे। शौचालय की सफाई मानक व उनकी संख्या बढ़ाने में किन जिलों को भारत सरकार विश्व शौचालय दिवस पर सम्मानित करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, और शौचालय की सफाई के मामले में, और यूं कहिएगा सबसे ज्यादा शौचालय बनाने के मामले में, हरियाणा का रेवाड़ी और भिवानी 2 जिले ऐसे हैं जिनको भारत सरकार 19 नवंबर को जो है वो सम्मानित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, 2 जिले ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सफाई रखी है
है, या यूं कहिएगा सफाई के मानकों पे खरे उतरे हैं। ये रेवाड़ी जो है इसको हम लोग पित्तल नगरी के रूप में भी पुकारते हैं, और भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं मंदिरों की वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से, याद रखिएगा। कहते हैं कैथल को कहते हैं हम लोग। हरियाणा का बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को कहा जाता है। तो ये बातें भी आप याद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल ज्वार की नई उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है? HEU हिसार की है, GJU भी हिसार की है, CDLU सिरसा की है, MDU रोहतक की है। तो बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है ये। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अनअकैडमी का अकॉर्डेड टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।